हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ। ऑप्शन है राम छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह या राव उमेद सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राव उमेद सिंह। तो भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष राव उमेद सिंह समय में हुआ था। बूंदी शैली का संपूर्ण विकास राव उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है। ऑप्शन है मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बूंदी शैली। राग दीपक चित्र जो है बूंदी शैली का है। बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस शैली के आरंभिक चित्र उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं। आरंभिक शैली का एक उदाहरण राग दीपक का चित्र है, जो भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। दूसरा उदाहरण रागनी भैरवी का चित्र है, जो नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में सुरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, अगला प्रश्न दुडार शैली से है। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। ऑप्शन है बिहारी सतसई, लोक चित्र, बाल चित्र, रेखा चित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बिहारी सतसई। तो जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु बिहारी सतसई रही है। जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय बिहारी सतसई या मिर्जा राजा जय सिंह का दरबार रीतकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी से सुशोभित था, जिनकी बिहारी सतसई ने चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए अनावरत आकर्षित किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार था। श्यामलाल, डालूराम, जगन्नाथ या सीताराम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, डालूराम। तो जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार डालूराम था। राव राजा प्रताप सिंह के समय जयपुर से डालूराम तथा शिव कुमार अपनी कलाकृतियां लेकर यहाँ आए थे। डालूराम को महाराज ने राज्य कलाकार नियुक्त किया और शिव कुमार वापस जयपुर लौट गए। डालूराम भित्ति चित्रण में दक्ष था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। ऑप्शन है साहबदीन, मनोहर, जगन्नाथ या श्रृंगधर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए,
साहबदीन। तो वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे साहबदीन थे। 1628 से 1630 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे साहबदीन कलाकार हैं। रसिक प्रिया महाराजा बीकानेर के संग्रह में संग्रहित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर या जयपुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जयपुर। तो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। जहांगीर कालीन एवं शाहजहां के समय में राजस्थानी राजाओं का संबंध मुगल वंश से काफ़ी मधुर हो गए थे, जिसके कारण मुगल कला का प्रभाव राजस्थान की कला पर पड़ा, जिसमें जयपुर की कला पर इनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। जयपुरी चित्रों में मुगल के सीधे प्रभाव के कारण परदाज का मुक्त रूप से प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? ऑप्शन है जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़ या जयपुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जयपुर। तो साहब सिंह जयपुर शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे। राज सवाई जय सिंह ने जयपुर राज्य की स्थापना कराई थी। जयपुर शैली को संरक्षण राजा सवाई जय सिंह ने दिया था। इनके समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस और रागमाला के चित्रों का निर्माण किया गया। इस समय के दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह व साहिब राम थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ढूढ़ाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ऑप्शन है कोटा बूंदी शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जयपुर शैली। तो ढूढ़ाड़ शैली के नाम से जयपुर शैली चित्रकला जानी जाती है। ढूढ़ाड़ शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावटी एवं उनियारा आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ढूढ़ाड़ प्रदेश की निजी विशेषता एवं भौगोलिक सीमाएं हैं, जिनके कारण चित्रकला में आदान प्रदान स्थापित रहा है। शासन का केंद्र बिंदु दिल्ली एवं संस्कृत के केंद्र ब्रज के संपर्क में होने के कारण ढूढ़ाड़ की चित्रकला समय समय पर नए रूप रंग में विकसित होती रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देवगढ़ शैली से है। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? ऑप्शन है पाल शैली, अजंता शैली, जैन शैली, अलवर शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अलवर शैली। तो हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली का है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में हुआ है। उनके दरबार में मूलचंद हाथी दांत चित्रकारी में बहुत ही निपुण थे। हाथी दांत पर अनेक चित्र इस समय की विशेषता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न किशनगढ़ शैली से है। वाणी थाड़ी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित थी? ऑप्शन है ईश्वरी सेन, जगत सिंह, संसार चंद, राजा सावंत सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी,
राजा सावंत सिंह। तो वाणी थाड़ी चित्रकारी राजा सावंत सिंह की कविता से प्रेरित थी। नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी वाणी थाड़ी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का मोरध्वज निहाल चंद्र को है। मोरध्वज द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 75 बताई जाती है, जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है, तथा कल्याण सिंह के समय में किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्रण हुआ। किशनगढ़ शैली में लहरों में चलती नौकाएं भी अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक रूप में चित्रित की गई हैं। पानी की लहरों को दर्शाने के लिए चांदी का प्रयोग किया गया है। किशनगढ़ शैली में गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है। चित्रों की रेखाओं में गति तथा प्रवाह है। किशनगढ़ शैली के चित्रकार अमीरचंद, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरध्वज, नानकराम, सीताराम, बदन सिंह अमरू, सूरजमल, रामनाथ जोशी, सवाई राम, तुलसीदास, डालडीदास आदि हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है मंसूज, निहाल चंद, साहिबदीन या परखू। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, निहाल चंद। तो एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण निहाल चंद्र ने चित्रित किया था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण के प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद हैं। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की प्रेम लीला चित्रों का प्रमुख विषय है। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र नौका विहार, साझी लीला, रुक्मणी मंगल, प्रेम की नौका, प्रेम की कीड़ा, रात्रि में गवये, लाल बाजरा आदि हैं। किशनगढ़ शैली में छोटी लाल रंग की नाव की नावें प्रेम की प्रतीक हैं। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियाँ तीक्ष्ण कटावदार हैं। किशनगढ़ शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया है। रुक्मणी हरण का चित्रण किशनगढ़ शैली में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है आनंद, केंटिस कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, प्रोफेसर एरिक डिक्सन, कर्नल टाड। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, प्रोफेसर एरिक डिक्सन। तो राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय प्रोफेसर एरिक डिक्सन को जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है उत्कल राम, साहिब राम, शिवराम, उत्कल सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, उत्कल राम। तो प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा के चित्रकार का नाम उत्कल राम है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उपशैली अपने चरमोत्कर्ष अर्थात पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन है राज सिंह, बिरद सिंह, कल्याण सिंह या सावंत सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सावंत सिंह। तो सावंत सिंह महाराज के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उपशैली अपने चरमोत्कर्ष
अर्थात पराकाष्ठा पर पहुंची। अगला प्रश्न है, राधा बनी ठनी किसने चित्रित किया? ऑप्शन है मिस्किन, बसावन, निहाल चंद, निरुद्दीन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, निहाल चंद। तो बनी ठनी निहाल चंद ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली अर्थात कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था? ऑप्शन है राजा सावंत सिंह, राजा संसार चंद, राजा अनिरुद्ध चंद, राजा किरणपाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजा संसार चंद। तो लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली अर्थात कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक राजा संसार चंद था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें परिचित कंदलाओं झील को प्रायः चित्रित किया गया है? ऑप्शन है मलावा, कोटा, किशनगढ़, बसोली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, किशनगढ़। तो चित्रकला की इन शैलियों में से किशनगढ़ परिचित कंदलाओं झील को प्रायः चित्रित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लघु चित्र प्रेम की नाव अर्थात बोट ऑफ लव इसमें से किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है किशनगढ़ से, मंडी से, कोटा से या बूंदी से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, किशनगढ़ से। तो लघु चित्र प्रेम की नाव बोट ऑफ लव किशनगढ़ से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किस राज दरबार के चित्रकार थे? ऑप्शन है किशनगढ़, मांडू, कांगड़ा या मेवाड़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, किशनगढ़। तो निहाल चंद्र किशनगढ़ राज दरबार के चित्रकार थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रकला किस शैली अर्थात स्कूल की प्रसिद्ध चित्रकला है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन है मेवाड़, किशनगढ़, कोटा या बूंदी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, किशनगढ़। तो बनी ठनी चित्रकला किशनगढ़ शैली अर्थात स्कूल की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? ऑप्शन है मनकू, निहाल चंद, नवइनसुख या बिशन दास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, निहाल चंद। तो किशनगढ़ चित्रकला के महान चित्रकार निहाल चंद थे। राजस्थान चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है और मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय इसे प्राप्त है। 17वीं शताब्दी में इस चित्र शैली की नारी व पुरुषाकृतियों के चित्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद को है। इनके द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 75 बताई जाती है, जो नागर चमुच्चे नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला के महान चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है मनकू, निहाल चंद, नैन सुख या बिशन दास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, निहाल चंद। तो किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार निहाल चंद थे। राजस्थान चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है और मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय इसे प्राप्त है। 17वीं शताब्दी में इस चित्र शैली की नारी व पुरुषाकृतियों के चित्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया।
नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद को है। इनके द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 75 बताई जाती है, जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था। ऑप्शन है सिख, शाहजहां, मांडू या किशनगढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, किशनगढ़। तो बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली की बनी ठनी लियोनार्डो दी विंची कृत मोनालिसा के समकक्ष है, जिसे विश्व का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया। ऑप्शन है सीता, पार्वती, राधा या नायिका। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राधा। तो नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया है। किशनगढ़ चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह को है। सावंत सिंह नागरी दास के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। ऑप्शन है निहाल चंद्र, गोवर्धन दास, दसवंत या मंसूर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, निहाल चंद। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था। किशनगढ़ नगर की स्थापना 1609 ईस्वी में महाराजा किशन सिंह द्वारा की गई थी। राजा राज सिंह साहित्य कला प्रेमी विद्वान राजा थे। उन्होंने 33 ग्रंथों की रचना की तथा कला के विकास के भरसक प्रयास किए। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र इन्हीं के दरबार में थे, जिसे राज सिंह ने चित्रशाला का प्रबंध बनाया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। ऑप्शन है निहाल चंद, मंसूर, दसवंत या गोवर्धन दास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, निहाल चंद। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद थे। नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। बनी ठनी नामक इस चित्र को विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा के समान माना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है। ऑप्शन है किशनगढ़, बूंदी, कोटा या गढ़वाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, किशनगढ़। तो बनी ठनी नामक चित्र शैली जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी नामक चित्र की रचना निहाल चंद्र नामक कलाकार द्वारा की गई थी और यह चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन है मेवाड़, किशनगढ़, कोटा, बूंदी या जयपुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, किशनगढ़। तो निहाल चंद किशनगढ़ राजपूत शैली के चित्रकार थे। निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इस शैली में मुख्य रूप से कृष्ण संबंधी चित्र प्रस्तुत होते हैं, जो कि सावंत सिंह की काव्य रचनाओं पर आधारित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी कौन सी चित्रकला स्कूल से संबंधित है।
ऑप्शन है मेवाड़ चित्रकला स्कूल, जयपुर स्कूल, किशनगढ़ स्कूल या बीकानेर स्कूल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, किशनगढ़ स्कूल। तो बनी ठनी किशनगढ़ स्कूल चित्रकला स्कूल से संबंधित है। राजस्थानी कला शैली की एक उपशैली किशनगढ़ शैली मानी जाती है। इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र माना जाता है, जिसने बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे। ऑप्शन है निहाल चंद, यशवंत, सरदार सिंह या नागरी दास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, नागरी दास। तो किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक नागरी दास थे। किशनगढ़ शैली राजस्थानी कला शैली की एक प्रसिद्ध उपशैली है, जिसके संस्थापक राजा सावंत सिंह थे। इन्होंने नागरी दास नाम से कई प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना भी की थी। इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था, जिसने बनी ठनी नामक चित्र की रचना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निहाल चंद्र निम्न में से किस शैली का चित्रकार था। ऑप्शन है किशनगढ़, बसोहली, कांगड़ा या मेवाड़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, किशनगढ़। तो निहाल चंद्र जो है वो किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। राजस्थानी कला शैली की एक प्रसिद्ध उपशैली किशनगढ़ शैली मानी जाती है। किशनगढ़ शैली को संरक्षण राजा सावंत सिंह ने दिया था। इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था, जिसने राधा बनी ठनी नामक चित्र का निर्माण किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है। ऑप्शन है राधा, सीता, सिंगारमग्न युक्तिका या राजकुमारी का। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, राधा का। तो बनी ठनी पेंटिंग राधा का प्रतिरूप है। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है, जो मारवाड़ शैली की उपशैली है। किशनगढ़ शैली को राजा सावंत सिंह, जो नागरी दास के उपनाम से प्रसिद्ध थे, विशेष संरक्षण दिया और यह शैली इनके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। उस समय का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद द्वारा चित्रित राधा बनी ठनी है, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध कला चित्रकार थे। ऑप्शन है अलवर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या नाथद्वार शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, किशनगढ़ शैली। तो निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिसने लगभग 75 ग्रंथों को चित्रित किया है, जो नागर समुच्चय के नाम से भी जाने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रहा है। ऑप्शन है मोनालिसा, बनी ठनी, शकुंतला या यशोधरा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बनी ठनी। तो नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार बनी ठनी रहा है। नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार राधा बनी ठनी रहा है। राधा बनी ठनी नामक चित्र की तुलना लियोनार्दो दा विंची की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा से की जाती है। बनी ठनी कृत्य राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।